Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. And basically we have discussed quadratic formula in detail और quadratic formula का proof भी previous lectures में मौजूद है और आज हम कुछ questions ऐसे try करते हैं जिन पे quadratic formula अप्लाई करना easy हो. ठीक है, तो move करते हैं question की तरफ ही. जैसा कि पहला question है square root of 3x square प्लस x इक्वल्स 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3. ठीक है, अब देखिए जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है ना, तो हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि उस इक्वेशन को अरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें. ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा इजी भी हो जाता है कि हमें कैसे यहाँ पे करना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करें, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें. स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3. अब आप देख सकते हैं पहले x स्क्वायर वाली टर्म है, फिर x वाली टर्म है और एट द एंड कांस्टेंट टर्म मौजूद है. मींस दिस इज रिक्वायर्ड या दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म हियर. ठीक है, अब आप कंपेयर कर लें. हियर a इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, b इक्वल्स 1 एंड c इक्वल्स माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3. ठीक है, मतलब ये आपने ना जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लिया. कंपेयर करने के बाद अब जरा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं. ठीक है, जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे ना तो यहाँ पे x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. ठीक है, अगर ये इसके इक्वल है ना, इसका मतलब ये है कि आप b की जगह b की वैल्यू पुट करें. माइनस बी इज माइनस 1. ठीक है, प्लस माइनस b की जगह हम 1 ही पुट करेंगे. b स्क्वायर माइनस 4a की जगह आप a की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू पुट करें तो c नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ही आपने लगाना है. ठीक है, 2a की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3 पुट कर दें. अब आप देखें कि हमें अभी मजीद सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट भी अपीयर हो रहा है. तो x किसके इक्वल है, माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1 और फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा. आंसर विल बी 3 हियर. तो यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रहा है. अब आप मजीद सिंप्लीफाई करें. 16 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 16 3 ज़ा 48 आ रहा है. ठीक है, तो 1 प्लस 48 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रहा है. ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है. ठीक है, तो x की वैल्यू निकालें. माइनस 1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रही है. ठीक है, अब यहाँ से ना हमें x को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है. एक जिसमें आपने ये नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करनी है और दूसरी वो जिसमें पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही वर्किंग की है. अब x की वैल्यू यहाँ से आप निकालें तो 3 स्क्वायर रूट 3 टू डिनोमिनेटर में आज इट इज जस्ट न्यूमरेटर सॉल्व हो रहा है. ठीक है, और यहाँ पे माइनस 8 बाई 2 स्क्वायर रूट 3 आ रहा है. ठीक है, अब देखिए एक जो x की वैल्यू है ना वो आफ्टर कैंसिलेशन 3 स्क्वायर रूट 3 फॉर्म में आ रही है और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो माइनस 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रही है. ठीक है, तो ये दो x के आंसर्स आ रहे हैं. जो x के आंसर्स आ रहे हैं आप उनको एज इट इज सोल्यूशन सेट फॉर्म में लिखते हैं. 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस 4 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रहा है. ठीक है, अब अगर आपने इसको रैशनलाइज करना है, मतलब स्क्वायर रूट 3 डिनोमिनेटर में मौजूद है ना, अगर आप इसको रैशनलाइज करके इसकी इक्विवेलेंट आंसर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो भी करेक्ट है. ठीक है, दोनों मेथड कर सकते हैं. मूव करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ और उस पे भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज करते हैं. क्वेश्चन इज 2 प्लस 9x इक्वल्स 5x स्क्वायर. ठीक है, द क्वेश्चन is not in standard form. First of all convert it into standard form. ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 लिखते हैं इक्वल्स 0. ठीक है, तो अब आप क्या करें कि नेगेटिव साइन कॉमन लें. आपने इन टर्म्स को यूं लिख देना है. ठीक है,
फिर आपने क्या करना है, 5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ रहा है। यहाँ पे चेक करें, अगर फैक्टराइजेशन मेथड यूज हो रहा है तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लें, और अगर आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो क्वाड्रेटिक, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे एज अ प्रैक्टिस क्वाड्रेटिक फार्मूला ही करने लगी हूँ, लेकिन आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग x इक्वल होना चाहिए माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a के इक्वल। ठीक है, अब देखिए आंसर तो ये है, बट हम क्या करते हैं, यहाँ पे मजीद वैल्यूज लिख लेते हैं। हियर आप चेक करें कि a क्या है, क्वेश्चन में a 5 है, ठीक है, b माइनस 9 है और c माइनस 2 है। ये सारी वैल्यूज आप पुट करें यहाँ पे, माइनस b की जगह b की वैल्यू, ठीक है, b स्क्वायर की जगह b स्क्वायर की वैल्यू, और माइनस 4a की जगह 5 और c की जगह माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2a की जगह 5 पुट कर दें। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, आंसर विल बी 9 स्क्वायर इज 81, 5 4s are 20, 22s are 40। ठीक है, यहाँ पे आंसर 40 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 5 2s are 10। ठीक है, अब आप क्या करें कि 81 और 40 इन दोनों को जरा ऐड कर दें। ठीक है, 81 और 40 को जब आप ऐड करेंगे ना तो आंसर आपके पास आ रहा है 121। ठीक है, तो x इक्वल्स 9 प्लस माइनस के रूट 121 अपॉन 10 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पे x इक्वल्स 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 121 अपॉन 10 है ना, तो 121 का स्क्वायर रूट अप्लाई करें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, द आंसर विल बी 11 हियर। ठीक है, तो यहाँ से x के दो रूट्स आ रहे हैं, एक 9 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 10, और जो दूसरी वैल्यू आ रही है x की वो प्लस 9 है। ठीक है, प्लस 9 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 10 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू है ना वो आपको 20 अपॉन 10 मिल रही है, और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2 अपॉन 10 मिल रही है। ठीक है, मजीद सिंप्लीफाई होंगे ये दोनों, तो यहाँ पे एक वैल्यू 2 के इक्वल आ रही है और जो दूसरी वैल्यू है वो माइनस 1 बाय 5 के इक्वल आ रही है। तो आपने क्या करना था, इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, सॉल्व करके दो रूट्स निकालने थे, एक रूट आपको 2 मिल गया और जो दूसरा वाला रूट है माइनस 1 बाय 5 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इन दोनों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, तो ये कैलकुलेशंस एज कंपेयर टू कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इजी आ रही है।